बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमा अल्लाह वबरकाता। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मुक़द्दस और बाबरकत मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे ईमान, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहल बीत से है। आज का सवाल ये है, पंच तन पाक कौन हैं? पंच तन का मतलब क्या है? कुरान व हदीस में पंच तन का जिक्र कहाँ मिलता है? पंच तन पाक की फजीलत क्या है? अगर आप वाकई अहल बीत से मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके दिल को बदल देगी। पंजतन पाक का मतलब क्या है? लफ्ज़ पंचतन फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। पंज मानी पाँच, तन मानी जिस्म या हस्तियाँ, यानी पंजतन का मतलब है पाँच मुक़द्दस हस्तियाँ, और ये पाँच हस्तियाँ वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास मकाम और अज़मत अता फरमाई। पंजतन पाक के नाम: एक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो हज़रत अली अल मुर्तज़ा, तीन हज़रत फ़ातिमा अल ज़हरा, चार हज़रत इमाम हुस्न, पाँच हज़रत इमाम हसीन। इन्हें पंजतन पाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब पाकीज़गी, तक़वा और क़ुर्ब इलाही में मुमताज़ हैं। कुरान में पंजतन का ज़िक्र: अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्मा युरीदु अल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अल-रुजसा गाउल अलुबैत व उतारकुम तैतुहीरन। तर्जुमा: अल्लाह तो ये चाहता है कि ए अहल बीत, तुमसे हर कसम की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें मुकम्मल तौर पर पाक कर दे। ये आयत अहल बीत की शान में नाज़ल हुई, और अहल बीत में पंजतन पाक शामिल हैं। हदीसे किसा, पंजतन की अज़मत का सबूत: हज़रत सलमा रिवायत करती हैं, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ी, फिर हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुस्न, हज़रत हसीन को अपने पास बुलाया, और सबको चादर में लेकर फरमाया, अल्लाहुम्मा हुला गाउलु बैती, ए अल्लाह, ये मेरे अहल बीत हैं। फिर अल्लाह ने आयत ततहीर नाज़ल फरमाई। ये वो मकाम है जहाँ से पंजतन पाक की अज़मत पूरी उम्मत पर वाज़ेह हो जाती है। नंबर एक, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे उस हस्ती की, जिनके आने से अंधेरी दुनिया में रोशनी फैल गई, जिनके इखलाक ने दुश्मनों को भी आशिक बना दिया, और जिनकी ज़ात पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन गई। वो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलादत बासादत: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबी अल-अव्वल, आम अल-फ़ील, मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने आपको पूरी इंसानियत का सहारा बना दिया। अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कुरान था। सच्चाई, अमानत, सब्र, माफ़ी, आजज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। नबुवत और जिद्दोजहद: 40 साल की उम्र में वही नाज़ल हुई। पहला लफ्ज़ अक़रा। लोगों ने जुल्म किया, पत्थर मारे, गालियाँ दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे। दिल उम्मत से मोहब्बत: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोकर कहते, या अल्लाह, मेरी उम्मत। क़यामत के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे। नाज़रीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ नबी नहीं, बल्कि मुकम्मल ज़िंदगी का नमूना हैं। दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, हज़रत अली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद, दामाद और पहले ईमान लाने वालों में से हैं। आपकी विलादत खाना काबा में हुई, ये एज़ाज़ सिर्फ़ आपको मिला। शुजाअत, ग़ज़वा बदर, उहुद, खैबर, हर जगह अली का नाम गोंजतन था। खैबर का दरवाज़ा, अकेले उठा लेना, ये ईमान की ताकत थी। इल्म का दरवाज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ فیصلے ایسے کرتے کہ عقل حیران رہ جاتی، عدل و تقوی، خلافت میں بھی سادہ زندگی، اندھیرے میں غریبوں کو راشن پہنچاتے، کسی کو خبر نہ ہوتی۔ شہادت 19 رمضان کو زخم لگا، 21 رمضان کو شہادت کے وقت فرمایا فوزت ورب الوکوبیا۔ نمبر 3 حضرت فاطمہ، مقام و مرتبہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، حیا، صبر اور عبادت کا پیکر، دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، بیٹی آتی تو خود جگہ دیتے، فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سادہ زندگی، چکی پیستیں، ہاتھ زخمی ہو جاتے، مگر شکوہ نہ کیا، صبر کا اعلیٰ نمونہ، وفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہیں، خاموشی سے دنیا سے رخصت ہوئیں، مدینہ آج بھی رو رہا ہے۔ نمبر 4 حضرت امام حسن، مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صلح حسن، جب مسلمانوں میں جنگ کا خطرہ ہوا تو امام حسن نے خلافت چھوڑ دی، صرف امت کو بچانے کے لیے، یہ قربانی تاریخ میں مثال ہے۔ اخلاق، نرم دل، سخی، معاف کرنے والے، دشمن بھی عزت کرتے، شہادت، زہر دیا گیا، صبر سے برداشت کیا، امت کے لیے قربان ہو گئے۔ نمبر 5 حضرت امام حسین، کربلا کا میدان، یزید کی بیعت سے انکار، حق کا ساتھ، باطل سے انکار، قربانی، بہتر افراد، ہزاروں کا لشکر، پانی بند، بچے پیاسے، لیکن حق نہ چھوڑا، شہادت، 10 محرم، سجدے میں سر کٹا، لیکن ظلم کے آگے سر نہ جھکایا، پیغام حسین، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، علی جیسا باہمت، فاطمہ جیسا پاکیزہ، حسن جیسا بردبار، اور حسین جیسا حق پر قائم بنا، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔